ओके, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ ओवल्स एंड कंसोनेंट्स रिमेन सेम लाइक इन पिक्चर। इसका मतलब क्या है, पिक्चर में जैसे कि पहले प्लेस पे क्या है, कंसोनेंट, फिर क्या है, पहले प्लेस पे है कंसोनेंट, फिर दूसरे पे ओवल, तीसरे पे कंसोनेंट, चौथे पे कंसोनेंट, पांचवे पे ओवल, यू इज ओवल, एंड छठे पे कंसोनेंट। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे पिक्चर वर्ड में है, पहला कंसोनेंट, फिर ओवल, कंसोनेंट, कंसोनेंट, ओवल, कंसोनेंट, ओवल, इस तरह से, उसी तरह से आपको अरेंज करना है। मतलब ये बोल रहा है कि ये 7 में से 1 2 3 4, ये 4 जगहों पे आपको कंसोनेंट्स ही यूज करने हैं। जैसे कि यहां पे देखो, तो यहां पे आपके पास पी, सी, टी, आर, ये 4 कंसोनेंट्स में से कुछ तो एक यहां लिखना है, तो यू हैव 4 ऑप्शंस। अब 4 कंसोनेंट्स में से एक कोई तो यहां यूज हुआ, तो यहां पे आपके पास कितने कंसोनेंट बचे, 3। अब यहां पे कंसोनेंट ही लिखना है, एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, 4 कंसोनेंट थे, 2 यूज हो गए, तो यहां पे बचे 2, और यहां पे जो भी एक कोई तो बच गया होगा वो कंसोनेंट यूज करना पड़ेगा। अब इन 3 प्लेस पे, जैसे कि ये प्लेस है, ये प्लेस है, और लास्ट वाली प्लेस है, ये 3 ओवल के लिए प्लेसेस थी, तो यहाँ पे ओवल सी यूज करने। नाउ वी हैव 3 ओवल्स, आई यू ई, तो यहाँ पे ओवल यूज करना है, सो वी डू हैव 3 ऑप्शंस। यहाँ पे ओवल 3 थे, एक यहाँ यूज हुआ, तो वी हैव 2 ऑप्शन, और यहाँ पे एक ऑप्शन। तो ये सब मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 24, एंड 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 6, सो आंसर इज 144। ठीक है, या प्लेसेस में भी जाने की जरूरत नहीं थी, आप क्या करते, आप सीधा बोलते 4 कंसोनेंट्स के लिए 4 फिक्स्ड प्लेसेस हैं, तो 4 प्लेसेस पे 4 कंसोनेंट 4 फैक्टोरियल, और ओवल के लिए 3 फिक्स्ड प्लेसेस हैं, ये वाली सेकेंड प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सेवेंथ प्लेस, 3 प्लेस पे 3 ओवल 3 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 144 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, now it is saying ovals occupy the odd places, ovals occupy odd places, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस में ये फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवेंथ प्लेस, तो ये 4 ऑड प्लेसेस हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ovals should occupy the, ovals should occupy the ऑड प्लेसेस, ओवल्स ऑड प्लेसेस पे ही होना है। अब यहां पे हमारे पास 3 ही ओवल है, इसका मतलब ये थोड़ा अलग लगेगा आपको। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन नहीं है कि ये आई जो है वो इधर जाएगा, इधर इधर इधर, पर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बची हुई प्लेसेस है, ये जो बची हुई प्लेसेस है, ये जो इवन प्लेसेस है, ऑड प्लेस आप इधर से गिनो उधर से गिनो फर्क नहीं पड़ेगा, कन्वेंशनल से इधर से गिनते हैं हम, जस्ट टू कीप द सिमिलैरिटी बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा इधर से काउंट करने से भी। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 4 प्लेसेस पे आपको ओवल्स ही चाहिए, ओवल्स ही चाहिए ऐसी बात नहीं, नो, बट ओवल इन्हीं प्लेसेस पे चाहिए। ओवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, मतलब ओवल शुड नॉट बी एट द इवन प्लेसेस। ये चारों प्लेसेस ओवल को तो हम नहीं दे सकते, बिकॉज वी ओनली हैव 3 ओवल, आई यू ई। तो आई की बात अगर सोचते हैं, आई की बात सोचते हैं हम कि कहां रखें, तो हमारे पास आई के लिए 4 पॉसिबल प्लेसेस हैं, आई के लिए हमारे पास 4 पॉसिबल प्लेसेस हैं। देखो इस बार मैं आई के लिए सोच रहा हूं, ऑब्जेक्ट के लिए सोच रहा हूं, इसके लिए नहीं सोच रहा हूं प्लेस के लिए, क्यों, क्योंकि इस प्लेस पे ओवल भी आ सकता है, कंसोनेंट भी आ सकता है। ठीक है, क्यों कंसोनेंट भी आ सकता है, क्योंकि ऑड प्लेसेस है 4 और ओवल से सिर्फ 3, ओवल ऑड प्लेस पे जाना चाहिए, लेकिन ऑड प्लेस पे कंसोनेंट भी आ सकता है। ओनली ओवल शुड ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस ऐसे नहीं कहा, और वो हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ओवल सिर्फ 3 है, आई यू ई, कंसोनेंट्स हमारे पास, सॉरी, ऑड प्लेसेस हमारे पास 4 है, इसलिए इस प्लेस पे ओवल भी आ सकता है, कंसोनेंट भी आ सकता है। तो अगर प्लेसेस की तरफ से सोचना है तो इससे आप शुरुआत नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहो तो इससे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेस पे तो ओवल आ नहीं सकता, क्योंकि ये इवन प्लेस है, तो यहां तो कंसोनेंट ही चाहिए। कंसोनेंट कितने हैं, कंसोनेंट हमारे पास है पी सी टी आर, तो 4 ऑप्शन हमारे पास इसलिए यहां पे अवेलेबल है, 4 कंसोनेंट्स में से कुछ भी वहां पे आ सकता है। सिमिलरली यहां पे भी कंसोनेंट ही चाहिए, लेकिन 4 कंसोनेंट्स में से
एक कंसोनेंट यहाँ यूज हुआ, तो यहाँ पे कितने कंसोनेंट बचे? 3। यहाँ पे कंसोनेंट ही चाहिए, तो यहाँ पे कितने कंसोनेंट्स बचे? 2। अब हमने कोई तो 3 कंसोनेंट्स यूज किए हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो हमने पी सी टी ये 3 यूज किए इन 3 प्लेस पे। अब हमारे पास बचते आई यू आर ई है, जिसमें 3 ओवेल्स है, एक कंसोनेंट है, और ये इन 4 प्लेसेस पे कहीं पे भी हम अरेंज कर सकते हैं। इसलिए ये 4 प्लेसेस 4 जगहों पे, जैसे कि इस ये प्लेस पे ये 4 ऑप्शंस है, इधर 3 2 1, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ये 24। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 24 इंटू 4 3 2 4 3 12 2 24, सो 24 इंटू 24। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 576। तो आपको अगर प्लेसेस से करना है तो ऐसे सोचना पड़ेगा, या फिर मैं क्या बोल रहा था, PICTURE, what I was saying is you can think in terms of objects also, मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑप्शंस क्या क्या है वो भी सोच सकते हैं। 6 7 the condition is these places should not be taken, sorry, these places should be taken by ovals, or these places should not be taken by oval, just for the simplicity purpose। ठीक है, तो ovals है I U और E, I U और E। तो I के लिए देखेंगे तो 4 प्लेसेस अवेलेबल हैं, U के लिए देखेंगे इन 4 में से कोई तो एक I लेगा, मान लो ये ले लिया I ने, तो U के लिए बचेगी 3 प्लेसेस, मान लो U ने ये प्लेस ले ली। E के लिए बची 2 प्लेसेस, मान लो E ने ये ले ली, तो 1 2 और ये 3 प्लेसेस चली गई। इसका मतलब अब बची सिर्फ 4 प्लेसेस, और I की अरेंजमेंट हमने कर दिया 4 वेज, U का 3 वेज, E का 2 वेज, ये भी हमने अरेंज कर दिया 4 इंटू 3 इंटू 2। Now we are left with these 4 objects, these 4 places. So 4 objects, 4 places can be arranged in 4 factorial, मतलब 24 ways। So 24 इंटू 4 3 2, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। Now let's look at the next। अब ये सारे ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट रहा तो भी आप क्या करिए, दोबारा वीडियो देखिए, या फिर आप मुझे मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ovals occupy odd places हो गया। नेक्स्ट इज द ovals always come together। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ovals together, all girls together, all boys together, all objects of one particular type together, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आप सॉल्व कीजिए। what it is saying is ovals occupy ovals come together। now what are ovals? ovals are I U E। वो क्या बोल रहा है, ये I U E ये 3 जो है वो फिक्स्ड ब्लॉक में आने जरूरी है, उनके बीच में कोई आ नहीं सकता, वो एक ही ऑब्जेक्ट की तरह आप उनको ट्रीट करो। थोड़ी देर के लिए आई यू ई को एक ही ऑब्जेक्ट मानो, तो आई यू ई इज 1 ऑब्जेक्ट एंड पी सी टी आर 4 ऑब्जेक्ट्स। सो नाउ वी हैव हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स? 5 ऑब्जेक्ट। सो 5 ऑब्जेक्ट्स को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। जैसे कि मतलब ये बॉक्स इधर पी सी टी आर ऐसे हो सकता है, या आर इधर बॉक्स इधर पी सी टी इधर, या आर इधर बॉक्स इधर पी इधर टी इधर सी इधर, इसमें किसी भी तरह आप घुमा सकते हो। तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स को आप 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। और जब आर को इधर लिखा, मान लो आर को इधर लिखा, सी को इधर लिखा, टी को इधर लिखा, बॉक्स लिखा, फिर पी लिखा, अब इसके साथ ही देखोगे तो बॉक्स में क्या है? बॉक्स में है आई यू ई, तो बॉक्स में सी इधर है, आर टी बॉक्स पी, ये सेम अरेंजमेंट है, लेकिन सी आर टी बॉक्स पी सेम अरेंज, वर्ड्स दो सेम दिख रहे हैं, लेकिन बाहर से देखोगे तो अगर बॉक्स के अंदर देखेंगे तो बॉक्स के अंदर आई यू ई हुआ तो वर्ड होगा सी आर टी आई यू ई टी, और अगर बॉक्स के अंदर आई यू ई की जगह ई यू आई हुआ, ई यू आई हुआ, तो ये वर्ड और ये वर्ड अंदर से बॉक्स के देखेंगे तो डिफरेंट दिखने चालू हो जाएंगे। सो ऑल ओवल्स टुगेदर में आप पहले तो सबको जिनको साथ में रखना है एक ब्लॉक समझिए, एक ऑब्जेक्ट मानिए, बाहर से कितनी अरेंजमेंट हो सकती है वो देखिए, उसके बाद बॉक्स के अंदर का सोचिए, बॉक्स के अंदर कितने ऑब्जेक्ट है? 3 ऑब्जेक्ट्स को कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। एंड यू नीड टू थिंक अबाउट द एक्सटर्नल अरेंजमेंट एज वेल एज इंटरनल अरेंजमेंट, क्योंकि बॉक्स इधर है या फिर इधर है, उससे तो वर्ड्स अलग अलग बनेंगे ही बनेंगे।
और बॉक्स के अंदर IUE है या EUI है या UIE है या IEU है, क्या है, इसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा. सो इंटरनल अरेंजमेंट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज. सो 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 3 फैक्टोरियल 6. सो आंसर आएगा 720. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो ऑल ऑब्जेक्ट्स टुगेदर बड़ा आसान है. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मान लो अगर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है और मैंने बोला ऑल गर्ल्स शुड बी टुगेदर, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ऑल गर्ल्स शुड सिट टुगेदर. तो आप क्या बोलेंगे, 3 गर्ल को एक ही ऑब्जेक्ट मानते हैं. तो 5 बॉयज, 5 अलग अलग बॉयज, 5 ऑब्जेक्ट, और ये गर्ल्स, 3 गर्ल्स को एक साथ रखना है तो एक ही ऑब्जेक्ट मानिए. तो 5 और 1 6, तो 6 ऑब्जेक्ट कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, 6 फैक्टोरियल. और बॉक्स के अंदर 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स का अरेंजमेंट कितना होगा, 3 फैक्टोरियल. तो 5 बॉयज 3 गर्ल्स, ऑल गर्ल्स टुगेदर कहने के बाद 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विल बी योर आंसर. सिमिलरली अगर मैंने बोला ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर, तो आप क्या करेंगे, इस बॉयज के सब बॉयज को एक ग्रुप मान लेंगे. तो ये 3 सेपरेट गर्ल्स और ये ग्रुप एक ऑब्जेक्ट, मतलब 3 और 1 4 ऑब्जेक्ट, इसलिए 4 फैक्टोरियल, और ग्रुप के अंदर 5 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा. तो 720 is the answer. Now let's look at the next question. No two consonants occur together. No two consonants together, no two vowels together, no two boys together. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है. PICTURE. Now what it is saying is no two consonants occur together. कोई भी दो ओवल साथ में नहीं चाहिए. कोई भी दो ओवल, नो टू कंसोनेंट्स ऑकर टुगेदर, कोई भी दो कंसोनेंट्स साथ में नहीं चाहिए. मतलब ये PICTURE ये वर्ड नहीं चलेगा. क्यों, क्योंकि ये कंसोनेंट और ये कंसोनेंट साथ में आ रहे हैं. कोई भी दो कंसोनेंट साथ में नहीं चाहिए. मतलब यू कैनॉट काउंट वर्ड्स लाइक दिस, ऐसे वर्ड्स नहीं चलेंगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी बोला नो टू कंसोनेंट्स टुगेदर, तो आप क्या करिए, कंडीशन किसके ऊपर नहीं है वो सोचिए. कंडीशन ओवेल के ऊपर तो नहीं है. कंडीशन सिर्फ क्या बोल रहा है, कंसोनेंट साथ में नहीं चाहिए. ओवेल के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है. तो ओवेल्स के बारे में पहले अरेंजमेंट करिए. जिसके ऊपर कंडीशन नहीं, पहले उसको अरेंज कर लो. क्या, कितने ओवेल्स हैं, IUE, ये 3 ओवेल्स को पहले अरेंज करो. कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, 3 ओवेल है, 3 फैक्टोरियल, 1 2 3, 3 प्लेस पे. ये ओवेल है, यहाँ पे भी ओवेल है, यहाँ पे भी ओवेल है. अब कंसोनेंट्स कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है कंसोनेंट, कंसोनेंट यहाँ आ सकता है, कंसोनेंट यहाँ पे भी आ सकता है. यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये दो कंसोनेंट्स फिर साथ में हो जाएंगे. तो यहाँ कंसोनेंट आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो कितनी प्लेसेस अवेलेबल है, 4 प्लेसेस अवेलेबल है. 4 प्लेसेस. और कंसोनेंट्स कितने हैं हमारे पास, तो 4 ही है. कौन से 4 है, PCTR. तो 4 प्लेसेस पे 4 कंसोनेंट्स को आप अरेंज कर दीजिए. तो 4 प्लेसेस पे 4 कंसोनेंट्स 4 वेज में अरेंज हो जाएंगे. तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 4P4 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24. सो 24 इंटू 6, 144 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसका आंसर आएगा 144. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अगेन मैं बताता हूं आपको, जब भी नो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप टुगेदर बोला, तो पहले दूसरी वैरायटी को अरेंज कर लो और फिर जिनके ऊपर कंडीशन है उन्हें अरेंज कर लो. समझ लो ये अगर बोला होता, मतलब ये न्यू क्वेश्चन, नो टू ओवेल टुगेदर अगर बोला होता, नो टू ओवेल टुगेदर बोला, तो पहले हम कंसोनेंट्स को अरेंज कर लेंगे. कंसोनेंट 4 है, 4PCTR. तो ये 4 जगह पे कंसोनेंट्स अरेंज कर लेंगे. कंसोनेंट्स कितने वेज में अरेंज होगा, 4 कंसोनेंट है तो 4 फैक्टोरियल. अब ओवेल कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इधर नहीं आ सकता क्योंकि 2 ओवेल साथ में होंगे. यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो कितनी प्लेसेस हो गई टोटल, 5. ये 5 प्लेसेस पे हम किसको बिठा सकते हैं, ओवेल्स को बिठा सकते हैं. ओवेल्स कितने हैं हमारे पास, IUE. कितने ओवेल्स हैं, 3. तो ये 5 प्लेसेस पे 3 ओवेल्स को परम्यूट करना है, तो वी कैन डू इट इन 5P3 वेज. 5P3 क्या होता है, 5P3 5 इंटू 4 इंटू 3. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. हाँ, अब आपके मन में डाउट ये जरूर आ सकता है कि ये 5 प्लेसेस जो थी
उसमें से उस पे परम्यूट करना किसको है हमें, ओवेल्स को। ओवेल्स कितने हैं, 3। मान लो एक ओवेल यहां आ गया, मान लो दूसरा ओवेल यहां आ गया, और मान लो तीसरा ओवेल यहां आ गया। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये दो बची हुई प्लेसेस का क्या। तो दोस्तों याद रखना, उन दो प्लेसेस का कुछ भी नहीं, मतलब नो बडी इज टेकिंग दैट प्लेस। इफ नो बडी इज टेकिंग दैट प्लेस, that means these two places will remain vacant, that means these two consonants will be together, and if these two consonants are together, that should not be our problem, because my question here is no two vowels together। कोई ओवेल साथ में है क्या दोस्तों, तो कोई भी दो ओवेल साथ में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। और एक एग्जांपल समझो सेम चीज का, समझो मैं बोलता हूँ 5 boys 3 girls, no 2 girls together, कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं चाहिए। तो आप पहले किसे अरेंज कर लेंगे, बॉयज, 1 2 3 4 5, 5 वेज में, सॉरी 5 बॉयज को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। और 1 2 3 4 5 6 उनके बगल में जो 6 प्लेसेस हो रही है, उन 6 प्लेसेस में किसी भी 3 प्लेसेस पे गर्ल्स को हम परम्यूट कर सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए 6p3। So your answer is 5 factorial into 6p3। I hope this is clear। हाँ, अगर इसी केस में अगर क्वेश्चन होता नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर, तो पहले हम गर्ल्स को अरेंज करते हैं 1 2 3, 3 वेज में, 3 गर्ल्स को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देते हैं। और बॉयज साथ में नहीं चाहिए, तो इनके अगल बगल की प्लेसेस पे बॉयज बिठाने पड़ते हैं। अब 3 गर्ल्स के अगल बगल में देखोगे तो 4 प्लेसेस हैं, और हमारे पास बॉयज है 5। अब 4 प्लेस पे 5 बॉयज तो बैठ नहीं सकते। इसका मतलब ये नो टू बॉयज टुगेदर इन दिस केस, 5 बॉयज 3 गर्ल्स, नो टू बॉयज टुगेदर, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 प्लेसेस ही है ना, 5 बॉयज बिठाएंगे कैसे, तो ये हो नहीं सकता। मतलब देयर आर हाउ मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस, 0 वेज। ठीक है, तो आई थिंक नाउ दिस शुड बी क्वाइट क्लियर ऑफ नो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप टुगेदर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस नाउ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, at least 2 consonants are separated, PICTURE। ना ये क्या बोल रहा है, कम से कम 2 ओवेल्स, सॉरी कम से कम 2 कंसोनेंट्स तो सेपरेट रहे। 3 कंसोनेंट सेपरेट भी हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इट इज सेइंग इज, प्लीज अंडरस्टैंड, एट लीस्ट 2 कंसोनेंट शुड बी सेपरेटेड, मतलब कम से कम 2 कंसोनेंट्स तो अलग अलग जगह पे हो, कम से कम 2 कंसोनेंट्स तो सेपरेटेड, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट हो। मतलब दोस्तों ये वर्ड चल सकता है क्या, ये P इधर, C इधर, T इधर, R इधर, ये चल सकता है, तो ये चल सकता है, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज आप इन 2 कंसोनेंट्स को देखो, P और T को, ये तो सेपरेटेड है, मतलब इनके बीच में ऑब्जेक्ट्स है। या इन 2 को देखो, ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों को देखो, ऑब्जेक्ट है, तो ये तो चल सकता है। उन्होंने क्या बोला है, कम से कम कोई तो 2 कंसोनेंट्स सेपरेट हो, मतलब दूर दूर हो, शुड नॉट बी एडजेसेंट। सेपरेटेड का मतलब शुड नॉट बी एडजेसेंट। 3 कंसोनेंट्स अगर दूर दूर हो तो और अच्छा है, चारों अलग अलग है तो और अच्छा है। मतलब ये सिर्फ कब प्रॉब्लम करेगा हमें, वैसे देखा जाए तो 7 ऑब्जेक्ट्स है, तो बिना किसी कंडीशन का अगर हम देखेंगे तो इन 7 लेटर को घुमा फिरा के हम 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5040 वर्ड्स बना सकते हैं। अब इसमें सिर्फ प्रॉब्लम कब आएगी, द क्वेश्चन इज सेइंग एट लीस्ट 2 कंसोनेंट शुड बी सेपरेटेड। मतलब हमें प्रॉब्लम कब आएगी, तो प्रॉब्लम तब आएगी जब PCTR सारे के सारे एक ब्लॉक में आ जाएंगे। जब सारे एक ब्लॉक में आ जाएंगे और इसके सिवा जो IUE है, अगर IUE किधर भी आ जाएगा तो वी आर नॉट फाइन विद दिस वर्ड। इस तरह के वर्ड हमें चलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी 2 कंसोनेंट सेपरेटेड नहीं है, क्योंकि सारे कंसोनेंट एक ब्लॉक में आ चुके हैं। तो वी आर हैविंग विद द प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। That means out of a total 7 factorial 5040 words, we will have to subtract the words where all the consonants are together। all consonants together निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे कंसोनेंट को एक ही ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे हम। तो 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स 4 फैक्टोरियल वेज, एंड बॉक्स के अंदर क्या है, PCTR, ये 4 फैक्टोरियल वेज, मतलब 24 into 24 576। so your answer is 5040 minus 576। कितना आता है ये, 10 में से 6 गया 4, ये इधर का एक आ गया तो इधर का एक आ गया तो कितना हो गया, 13 में से 7 गया
6 और 49 4 4 6 4 6 4 10 7 6 13 14 44 49 50 यस 4 4